दोस्तों वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है और दूसरा सवाल है कि मोटर की रेटिंग किलोवाट में क्यों होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम केवीए को और किलोवाट को समझ लेते हैं कि ये दोनों क्या होती है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल की पावर होती है जो हम केवीए में लेते हैं और किलोवाट में लेते हैं, और ट्रांसफार्मर को हम केवीए रेटिंग देते हैं और मोटर को किलोवाट रेटिंग देते हैं। तो अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा केवीए होता है और जो किलोवाट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे केवीए को हम 100% किलोवाट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा किलोवाट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, केवीए इंटू पावर फैक्टर। तो आप ये देखेंगे कि 100% में तब कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमारा ये पावर फैक्टर है वो 1 हो। जैसे यहाँ 100 है तो मेरा अगर केवीए भी 100 होगा, उसका पावर फैक्टर 1 होगा, तब ये 100 हो जाएगा, मतलब ये 100% केवीए किलोवाट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर ये पावर फैक्टर 0.8 या 0.9 होगा तो ये 100 नहीं आएगा, ये 80 और 90 आएगा। मतलब हमारा केवीए किलोवाट में 100% कन्वर्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको कुछ और समझा देता हूं कि हमारा पावर फैक्टर पे ये चीज डिपेंड करती है। तो पावर फैक्टर किस चीजों पर डिपेंड करता है? पावर फैक्टर 3 टाइप्स ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। और वो लोड क्या होते हैं? वो पहला हमारा जो लोड होता है वो कैपेसिटिव लोड होता है, दूसरा लोड होता है हमारा रजिस्टिव लोड, और तीसरा जो हमारा लोड होता है वो होता है इंडक्टिव लोड। तो हम इनको समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पावर फैक्टर कैसे उसको रिफ्लेक्ट करता है, फिर हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आसानी से समझ सकते हैं। तो बात करता हूं मैं कैपेसिटिव लोड की। तो कैपेसिटिव लोड वो होता है जहां हम कैपेसिटर यूज करते हैं। तो जहां कैपेसिटर यूज होता है वो कैपेसिटिव लोड होता है। अब दूसरा बात करता हूं मैं रजिस्टिव की। तो दोस्तों रजिस्टिव में वो चीजें होती है जो चीजों को लाल कर देती है, जैसे कि हमारी प्रेस हो गई, हमारा हीटर हो गया, हमारा बल्ब हो गया। उन चीजों में हमें कोई ना कोई चीज हीट से रेड होती हुई दिखती है। ठीक है, तो उस टाइप के जो भी लोड होते हैं, जो भी इक्विपमेंट होते हैं, वो रजिस्टिव लोड होते हैं। अब इंडक्टिव लोड की बात करते हैं। तो इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड में काफी सिमिलरिटी है। ठीक है, तो ये जो इंडक्टिव लोड होता है ये एक तरीके से मैग्नेटिव लोड होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिव लोड होता है, और ये मैग्नेटिव लोड में हमारा क्या होता है, दो लॉस होते हैं, दो लॉसेज होते हैं। पहला जो लॉस होता है वो हमारा आयरन लॉस होता है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा लॉस होता है वो होता है हमारा कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये दो टाइप के लॉस होते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये लॉस क्या होते हैं और ये मैग्नेटिक लॉस क्या है। तो मैग्नेटिक लोड में हमारा क्या होता है, ये इंडक्टिव जो लोड होता है उसमें क्या होता है, जैसे हमारे मोटर है। ठीक है, जैसे मैंने कोई मोटर ले ली, अब उस मोटर में जैसे आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर में मैग्नेटिव चीज होती है जब वो रोटेट करता है रोटर के चक्कर में। तो उसमें जो आयरन बॉडी होती है, जो कॉपर बाइंडिंग होती है, उनके चक्कर में उसमें कुछ लॉसेज होते हैं, उन्हें ही हम आयरन लॉस होते हैं, जो आयरन की वजह से होता है, और जो कॉपर लॉस होता है वो कॉपर की वजह से होता है। तो ये लॉसेज होते हैं। तो इन दो लॉसेज जो हमारे होते हैं इनकी वजह से हमारा पावर फैक्टर इफेक्ट करता है, मतलब पावर फैक्टर पे ये चीज प्रभावित करती है पावर फैक्टर को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पावर फैक्टर जो 1 होना चाहिए वो 0.8 0.9 भी होता है, और कभी कभी ये 1.1 1.2 या इससे कम और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप पावर फैक्टर को तो समझ गए होंगे यहाँ से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में, मोटर की रेटिंग किलोवाट में कैसे होती है। तो अब हमने ये इनका कन्वर्जन तो देख लिया, हमने इसका फॉर्मूला देख लिया। अब बात करता हूं मैं ट्रांसफार्मर की। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग होती है केवीए में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का जो इनपुट होता है वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और जो आउटपुट होता है वो भी होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जिस केस में हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वहां हम रेटिंग केवीए रखते हैं, उसकी रेटिंग केवीए होगी। ठीक है, अब बात करता हूं मोटर की। तो मोटर में हमारा क्या होता है, किलोवाट में रेटिंग दी होती है। तो उसमें जो हमारा इनपुट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हम मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा इनपुट हो गया।
ठीक है। अब जो हमारा इसका आउटपुट होगा मोटर का, ठीक है, तो मोटर का जो आउटपुट होगा वो हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो जब कोई इक्विपमेंट, कोई भी चीज इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तब हम उसकी रेटिंग किलोवाट में देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लॉसेज होते हैं, जो लॉसेज मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग केवीए में होती है और मोटर की रेटिंग किलोवाट में होती है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।